हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। तो कल हिस्ट्री का पेपर हमारा हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का हमारा एग्जाम था 25 जून को। और उम्मीद है कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। कुछ लोग हैं जिनका बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ लोग हैं जिनका थोड़ा मॉडरेट हुआ होगा, और कुछ है जो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन में हैं कि होगा या नहीं होगा। तो यही जद्दोजिहाद आपके मन में चल रही होगी कि क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, हाई जाएगी या कम जाएगी, पेपर का लेवल कैसा था। तो ये जो सेशन है इसमें बेसिकली इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। कल आपका पेपर होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेजेस भी आए, जिन्होंने क्वेश्चन शेयर किए हमारे साथ में। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे हमने व्यक्तिगत बात भी की है, उनसे पर्सनल डिस्कशन भी किया है। तो और बहुत सारा डेटा हमारे पास में है जो कल के पेपर दे के आए उनके बाद में स्टूडेंट का। तो उसके आधार पर हम एक सेफ स्कोर की बात करेंगे कि क्या आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है, या इतने मार्क्स आपके आएंगे तो लगभग आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये जो वीडियो है, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इसमें मैं आपको कोई एक फिक्स कट ऑफ नहीं बताने वाला कि भाई इस इतना आएगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हम अनुमानित कट ऑफ है उसका, उसकी बात हम करेंगे, अप्रोक्सीमेट कि इतना भाई आपका आएगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और ये जो एनालिसिस है ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड है। पिछले साल के जो कट ऑफ है उनका एनालिसिस भी हम करेंगे कि भाई ट्रेंड एनालिसिस हमारा क्या रहा है, पिछले सालों का पेपर का लेवल कैसा था, है ना। और इस बार टफ क्वेश्चन कितने हैं, इजी क्वेश्चन कितने हैं, तो वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो एक बार आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ और उसके बाद में हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम कल के एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो उसका एक छोटा सा रिव्यू हम करते हैं। 25 जून को आपका एग्जाम होता है और आप स्टूडेंट ने जो हमें फीडबैक फीडबैक दिया है, जो अनुभव आपके बताए हैं, उसके हिसाब से जो पेपर है वो मॉडरेट से हाई की ओर है। और मैं बोलना चाहूंगा कि पेपर आपका इजी नहीं था, पेपर आपका टफ की ओर ही था। ठीक है। तो पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा सा टफनेस की ओर था। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि इस बार जितना मैंने स्टूडेंट से बात की और स्टूडेंट ने हमारे से क्वेश्चन भी भेजे, उनकी लैंग्वेज भी भेजी। तो इस बार इजी क्वेश्चन जो है इस पेपर में जो हमें देखने को मिले हैं वो है आपके लगभग 25 से 30 के समथिंग इजी क्वेश्चन थे। अब देखो, इजी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि कोई भी इन क्वेश्चन को कर देगा। इजी क्वेश्चन उन्हीं के लिए हैं जो पढ़ के गए थे। जो पढ़ के नहीं गया उनके लिए ये इजी क्वेश्चन नहीं है। जो पढ़ के गए हैं, यानी जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जैसे गांधी जी की जो आपके आंदोलन है उनकी क्रोनोलॉजी आपको दे दी आपने, है ना। जैसे प्राचीन भारत की नदियां हैं उनके नाम आपसे पूछ लिए हैं, है ना। गांधी जी ने फियोनिक्स फॉर्म की स्थापना किसकी मतलब सलाह पर की। अब ये क्वेश्चन हर कोई नहीं पढ़ के जाएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट की ओर है, टफ की ओर है ना। तो बहुत सारे सीधे सीधे सवाल भी कल आपसे पूछे गए थे, है ना, कि भाई जो 20 नगर अभिलेख है उसकी भाषा क्या थी। तो वो इजी क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। लेकिन वो क्वेश्चन तभी होंगे जब आप पढ़ के जाओगे, जब आपने नोट्स पढ़े होंगे, आपने किताबें पढ़ी होंगी, तभी आप करके जाओगे। तो हम इजी क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, इन अ वन गो आप कर सकते थे। मैं मॉडरेट क्वेश्चन की बात करता हूं तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट वाले थे, जिनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आप पढ़ के जाओगे तो ही वो हो पाएंगे। आपके तुक्का लगने के चांसेस इनमें थोड़े से कम थे। ये आपसे सवाल पूछे गए थे। कल असर्जन और रीजन के सवाल हैं वो थोड़े से कम थे, है ना, वो थे ही नहीं बेसिकली, है ना, वो एक था। और मैं टफ क्वेश्चन की बात करूं, या जो बोलते हैं ना बाउंसर, कि भाई ऊपर से जा रहे थे, वो लगभग स्टूडेंट ने जो बताया लगभग 15 के समथिंग ये आपके क्वेश्चन सवाल थे। तो मेरा जो एनालिसिस है, ये जो स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंस के आधार पर, वो ये है कि पिछली बार से पेपर आपका थोड़ा टफ था, है ना। पिछली बार की कट ऑफ भी आप देखेंगे तो बहुत हाई गई थी, 216 नंबर आपकी कट ऑफ पिछली बार गई थी। फिर बाद में जब रिवाइज रिजल्ट आया तो वो थोड़ी नीचे भी आ गई थी आपकी। तो ये आपके सारे के सारे फैक्टर है जिन पर कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है। इसके अलावा देखो और भी फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं। जैसे पेपर वन की मैं बात करता हूं तो कई लोग सिर्फ पेपर टू को देखकर कट ऑफ का अंदाजा लगा लेते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी कमेंट भी करेंगे कि सर ये कट ऑफ तो नहीं जा सकती, या पिछली बार जितनी जाएगी, या पेपर टफ था या इजी था, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पेपर वन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि 100 सवाल है, 100 नंबर का है आपका, 100 मार्क्स है यहां पर। तो ये भी एक डिसिसिव रोल प्ले करता है। और पेपर वन कल आपका
मतलब मैं बोल सकता हूं कि इजी ही था, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं था आपका। पेपर 1 की मैं बात करूं तो मतलब करने लायक पेपर था, ऐसे मॉडरेट भी नहीं, इजी वाला पेपर ही था। तो ये भी एक फैक्टर आपका रहेगा, लेकिन पेपर 2 है वो थोड़ा सा टाइट कल देखने को मिला है ना। तो पेपर 1 को मैं इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूं। तो अब इसके आधार पर हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पिछली सालों के जो ट्रेंड है वो क्या थे, और इस बार उस ट्रेंड के हिसाब से क्या आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। तो देखिए जी, यहां पर हम बात करते हैं। देखो पिछली बार की हम अगर दिसंबर 2025 की मैं बात करता हूं, तो इसके बाद में देखो आपका रिवाइज रिजल्ट भी आया था, तो ये कट ऑफ आपकी कम हो गई थी। जब रिवाइज रिजल्ट आया था तो ये कट ऑफ आपकी कम आ गई थी। मैं दिसंबर 2025 का जो पहला रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ आपको बताता हूं। तो इसमें जैसे जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ थी 216 नंबर जीआरएफ के लिए, है ना। और नेट के लिए जो कट ऑफ थी वो 192 कट ऑफ थी, और पीएचडी के लिए 168। ओबीसी की मैं बात करता हूं 206 नंबर कट ऑफ आपकी गई थी, और ईडब्ल्यूएस की भी लगभग इतनी थी, 206 नंबर ही आपकी कट ऑफ थी। ठीक है। और नेट की भी सेम ही मार्क्स पर आपकी ईडब्ल्यूएस की गई थी। उसके बाद में एससी की कट ऑफ थी 196, एसटी की कट ऑफ थी 192, है ना। और एससी की जीआरएफ नेट की कट ऑफ थी 166, और एसटी की थी 162। तो कट ऑफ दिसंबर में काफी हाई थी, 216 नंबर आपकी जनरल की थी। इसके साथ में हम बात करें, जैसे हमारा जो आपका जून वाला जो एग्जाम हुआ था, जून 2025, इसकी मैं बात करता हूं तो इसमें कट ऑफ काफी कम आ गई थी आपकी, है ना। जैसे जनरल की कट ऑफ थी 180 मार्क्स, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर की 162 मार्क्स। ओबीसी की जेआरएफ की कट ऑफ थी 172, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 150। ईडब्ल्यूएस की 174 थी जेआरएफ की कट ऑफ, और नेट की थी 150। एससी की थी 164, और हम बात करते हैं आपके एसटी की थी 160। तो ये कट ऑफ आपकी गई थी क्योंकि उस टाइप पे पेपर थोड़ा सा टफ था। और हम बात करते हैं इससे पहले वाले, आप देखेंगे जैसे आपका दिसंबर 2024 की मैं बात करता हूं, है ना। तो दिसंबर हम 2024 की जब बात करते हैं तो वही कट ऑफ आपकी, जो जनरल की कट ऑफ थी वो 206 नंबर थी, ओबीसी की 196 थी, ईडब्ल्यूएस की 198 थी, और हम बात करते हैं एससी की कट ऑफ 188 थी, एसटी की थी 182। अब देखो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एनालिसिस है वो ये बोलता है कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपका दिसंबर 2024 है उसके आसपास आपकी रहने वाली है, या उससे थोड़ा सा कम रहेगी, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, है ना। लेकिन हाँ ये श्योर है कि 216 तो नहीं जाने वाली है, इतना तो नहीं जाएगी आपकी। तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट है जिनके थोड़े से कम मार्क्स बन रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, कट ऑफ थोड़ी सी इससे कम रहने वाली है, जो आपका पिछला टाइम था दिसंबर वाला। अब देखो मेरा जो असेसमेंट है, जितने स्टूडेंट से बात की, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सिली मिस्टेक्स भी करके आए हैं, है ना। तो यहां पर हम देखें तो जीआरएफ, अगर मैं जनरल की बात करता हूं, जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, तो अगर आपके 95 से और 98 के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपके, अगर 95 से 98 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, है ना, या एक दो, देखो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है इसमें, मैंने अप्रोक्सीमेट बताया, अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका जीआरएफ हो जाएगा पूरे पूरे चांसेस है। और नेट के लिए आपको करने होंगे 80 से 85 क्वेश्चन ठीक। अगर आपके 85 के समथिंग क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और जेआरएफ के लिए आपके 98 100 के समथिंग अगर क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, है ना, 95 से लेकर 100 तक आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, आप जनरल कैटेगरी से हैं। ओबीसी की मैं बात करता हूं तो आपके 88 से 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस है। और नेट में आपके 78 से 80 क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन स्लाइटली ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, एक दो नंबर। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 90 से 92 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो आपका जीआरएफ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और नेट की मैं बात करूं तो वही आपका 78 टू 80 क्वेश्चन आपके सही यहां पर होने चाहिए। एससी की बात करते हैं तो 80 से 83 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं एससी कैटेगरी में तो आपका जीआरएफ होने के पूरे चांसेस हैं। और नेट के लिए 78 टू 70 68 टू 72। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो 88 से 80 क्वेश्चन अगर आपकी सही हो रहे हैं तो आपका जीआरएफ होने के पूरे चांसेस हैं। और नेट में एसटी कैटेगरी में 65 से 68 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं यहां पर। देखो ये अनुमानित है,
टोटली अनुमान है और आप भी अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, हाँ, लेकिन इसके आसपास आपके नंबर आ रहे हैं या इससे ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपका जीआरएफ है जो हो जाएगा। अब अपने अपने मार्क्स आपको पता होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। देखो एग्जैक्ट तो आंसर की आने के बाद में ही पता लगेगी, लेकिन अनुमानित तो हम कर सकते हैं कि भाई हमारा इतना स्कोर है जो बन रहा है। और सबसे ज्यादा देखो आपको खुद को पता होता है क्योंकि आपने खुद ने पेपर दिया है कि आपके कितने सवाल सही हैं। तो ये हमारी अभी जून 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो रह सकती है, या मैं बोल सकता हूं कि सेफ स्कोर आपका ये रहेगा। तो आप सब लोग अपने अपने मार्क्स है इसके आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल वो इस बार थोड़ा सा हाई दिख रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, अवेलेबल सीट्स एंड प्रीवियस ट्रेंड्स, इन सब के आधार पर आप हमने ये कैलकुलेशन की है। तो आप सब लोग अपनी मार्क्स है वो कैलकुलेट कर लेना। इसके अलावा देखो जो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स थोड़े से कम बन रहे हैं या लग रहा है कि सर इस बार नहीं हो पाएगा, तो देखो एग्जाम है, कोई फाइनल वर्डिक्ट तो है नहीं, तो देखो रुकना तो है नहीं, तैयारी तो देखो आपको करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका एग्जाम में थोड़े से कम मार्क्स आ रहे हैं या जो कट ऑफ हमने बताई है उतना नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना, तो देखो एक तो राजस्थान सेट का एग्जाम है जो आपका आ चुका है ना, तो राजस्थान सेट का एग्जाम है जो कि 6 सितंबर को है। अब गुजरात सेट का एग्जाम भी है जो भी आपका आ चुका है, इसके भी फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपके राजस्थान सेट है जो आपका टारगेट आप बना सकते हो कि हमें राजस्थान सेट की तैयारी करनी है। तो 6 सितंबर को एग्जाम है, अभी भी 2 महीने हैं, सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो राजस्थान सेट की आप तैयारी कर सकते हैं। या देखो दिसंबर जो नेट का एग्जाम है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऑलरेडी आप जून में हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, वही 5-6 महीने आपको बचे हैं। तो जो स्टूडेंट टारगेट बना रखा है जेआरएफ करना, तो दिसंबर के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और हमारे साथ में जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं तो देखो पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों के बैचेस आपके चल रहे हैं। तो हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज है ना के द्वारा आपको क्लासेस लगाई जाएंगी। साथ में देखो आपको यहाँ पर 2 तरह के बैचेस हैं हमारे, एक विजन प्रो बैच है और एक विजन लाइट बैच है। यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब दिए जाएंगे है ना, हैंड रिटन नोट्स आपको घर भेज दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मिल जाएगी, आपको पीएचडी की गाइडेंस भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको प्रो बैच में मिलेंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी टेस्ट सीरीज भी है, साथ में आपकी हिस्ट्री के नोट्स भी हैं, नेट और सेट दोनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इनके साथ में आप अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ में राजस्थान सेट का पेपर 1 है उसका भी बैच आपका चल रहा है, पेपर 2 का भी बैच चल रहा है, तो इनकी तैयारी में आप जुड़ जाइए। और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी विजन जीआरएफ के ऐप पर। तो विजन जीआरएफ का ऐप आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर बैच में एनरोल करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं है ना, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आज का सेशन था, आप अपने अपने रिव्यूज जरूर देना कि आपको क्या लग रहा है, आपका अनुभव क्या रहा पेपर का। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये हम जस्ट एक अनुमानित कट ऑफ है जो आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।